गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे विंड करंट्स। विंड करंट्स क्यों जनरेट होती हैं? बिकॉज ऑफ अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ पे जो अनइवन हीटिंग होती है, मतलब कहीं पर ज़्यादा कहीं पर ठंडा, है ना। हर जगह का जो टेम्परेचर होता है या जो हीट होती है, सन की जो हीट पहुंचती है वो बिल्कुल इक्वल नहीं होती है, अनइवन होती है। कहीं पे ज़्यादा सूरज की रोशनी पहुंचती है और कहीं पर कम होती है, जिसकी वजह से विंड करंट्स जनरेट होती हैं। फर्स्ट सिचुएशन है अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। पोल्स पे थ्रू आउट द ईयर ठंड रहती है, सब बर्फ़ रहती है, और इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा सूरज की रोशनी पहुंचती है। सबसे ज़्यादा इक्वेटर पे आने वाले जितने भी रीजन्स और जितनी भी कंट्रीज़ होती हैं वो सबसे गर्म होती हैं, और पोल्स पे हमेशा, चाहे वो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, ठंड रहती है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया, एक बहुत गर्म है और एक बीच बिल्कुल ठंडा है। यू माइट नो दैट रीजन्स नियर द इक्वेटर गेट मैक्सिमम सन्स हीट। आप अच्छी तरह से जानते हो कि जो इक्वेटर के आसपास के जो रीजन्स हैं वहाँ पर सूरज की सबसे ज़्यादा हीट पहुँचती है। द एयर इन दीज रीजन्स राइजेज ऑन गेटिंग वार्म एंड द कूलर एयर फ्रॉम द आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर, दैट इज़ द रीजन इन द 0 to 30 डिग्री लैटीट्यूड बेल्ट मूव्स इन। क्या होता है कि जब ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो जो हवा उसके कॉन्टेक्ट में आती है वो गर्म हो जाती है। गर्म होते ही वो हवा ऊपर की ओर लाइटर होकर के ऊपर उठना स्टार्ट हो जाती है, तो नीचे की स्पेस खाली हो गई। उस गैप को फुल करने के लिए जो पोल से आने वाली जो हवाएं हैं वो ले लेती हैं जगह। लेकिन जैसे ही वो उस जगह को लेती हैं, वापस लैंड के कांटेक्ट में आकर के वो गर्म हो जाती हैं और वो भी ऊपर उठना स्टार्ट हो जाती हैं। ऊपर उठना स्टार्ट होते ही वापस वो नीचे गैप आ गया, उसको फिल करने के लिए वापस पोल से आने वाली जो ठंडी हवाएं होती हैं वो जगह ले लेती हैं। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस इस तरह से चलता रहता है। दीज विंड्स ब्लो टूवर्ड द इक्वेटर फ्रॉम द नॉर्थ एंड द साउथ। ये जो विंड्स होती हैं कहाँ से कहाँ? टूवर्ड द इक्वेटर फ्रॉम द नॉर्थ एंड द साउथ। नॉर्थ और साउथ पोल से ये जो हवाएं होती हैं इक्वेटर की तरफ बढ़ती हैं। एट द पोल्स द एयर इज़ कोल्डर देन एट 60 डिग्रीज लैटीट्यूड। जो पोल्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है, हवाएं बहुत ठंडी होती हैं। At these latitudes, the warm air rises up and the cold wind from the polar region takes its place by rushing in. तो इन लैटिट्यूड्स पर जो गर्म हवाएं होती हैं वो ऊपर उठती हैं और पोल से आने वाली ठंडी हवाएं जल्दी से उन जगहों को ले लेती हैं। As shown in figure 8.8, wind circulation takes place from the poles to the warmer latitudes. तो इस तरह से यहाँ पर पोल से आने वाली जो हवाएं होती हैं वो कहाँ चलती हैं? इक्वेटर की तरफ चलती हैं। द winds would have flown in the north-south direction from north to south. नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये हवाएं चलती रहती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ या फिर साउथ से नॉर्थ की तरफ। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज द चेंजेस इन द डायरेक्शन। जो अर्थ का जो रोटेशन है आपने पढ़ा है, अर्थ तो दो तरह से मूव करता है, एक तो रोटेशन होता है और एक रेवोल्यूशन होता है। तो जो अर्थ का रोटेशन होता है मतलब अर्थ अपने एक्सिस पर जो मूव होती रहती है, अर्थ गोल गोल घूमती रहती है अपने एक्सिस पर, उसकी वजह से कॉजेज द चेंजेस इन द डायरेक्शन। ये जो विंड की जो डायरेक्शन होती है वो चेंज होती रहती है। सेकेंड विंड करंट का रीज़न है अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। ठीक है, ज़मीन और जो पानी में जो हीट होती है वो भी अनइवन होती है। ज़मीन बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, पानी धीरे धीरे गर्म होता है। इसी तरह से रात के समय ज़मीन बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है लेकिन पानी अपनी हीट को बहुत धीरे धीरे लूज़ करता है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।